Hello, learning warriors. Welcome back to my YouTube channel. Salute to all hardworking minds. Let's rise with knowledge and success. थोड़ा सा कंटेंट के बारे में बता दूं, जो आज हम कवर करेंगे वो बिल्कुल कंसाइज होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा, पूरी चैप्टर का सारांश होगा और यह केवल 2 या 3 पेज में होगा। आज हम कवर करेंगे टू डैफोडिल बाय रॉबर्ट हैरिक, जिसमें हम थोड़ा सा ऑथर का डिटेल्स देखेंगे, शॉर्ट समरी देखेंगे, थीम्स देखेंगे, कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे और कंक्लूजन के बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टू डैफोडिल्स बाय रॉबर्ट हैरिक्स। तो डैफोडिल्स एक फ्लावर है, उसी के बारे में पोएट रॉबर्ट हैरिक बताते हैं इस स्टोरी में। चलिए ऑथर का डिटेल्स देख लेते हैं। रॉबर्ट हैरिक का जन्म 1591 में हुआ था, उनकी मृत्यु 1674 में हुआ था। वो एक इंग्लिश लिरिक पोएट थे। वो फेमस हुए थे शॉर्ट पोएम्स के लिए, जिसमें नेचर, लव, टाइम और ब्यूटी को दर्शाते थे। और उसका लिखने का स्टाइल सिंपल है, म्यूजिकल है, इमोशनल है। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज, हम देखते हैं कि वो बिलोंग करते थे कार्प डिम ट्रेडिशन से। अब हम देखेंगे शॉर्ट समरी भी मैंने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिए हैं आप, क्योंकि ये एक पोएम है, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो और मेन पॉइंट्स को ध्यान में रख के खुद से लिख सकते हो। तो देखते हैं इसमें पोएट एड्रेसेस डैफोडिल स्प्रिंग फ्लावर्स। पोएट एड्रेस करते हैं एक डैफोडिल्स के, जो कि एक स्प्रिंग फ्लावर्स है। फ्लावर्स ब्लूम ब्यूटीफुली बट डाई वेरी सून। जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से खिलते हैं, लेकिन तुरंत ही उनका मृत्यु हो जाता है या फिर समाप्त हो जाते हैं। पोएट कंपेयर्स देयर शॉर्ट लाइफ विद ह्यूमन। पोएट कंपेयर करते हैं उनके छोटे जीवन काल को ह्यूमन के जीवन से। इसमें मैसेज क्या आता है कि लाइफ इज शॉर्ट एंड टेम्पररी, कि जो जीवन है बहुत ही छोटी है और टेम्पररी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट लाइक डैफोडिल्स ह्यूमन्स ऑल्सो ग्रो एंड शाइन एंड फेड क्विकली। जो ह्यूमन्स हैं वो भी ग्रो करते हैं, शाइन करते हैं और उनका भी मृत्यु हो जाता है, जैसे कि फूल डैफोडिल की तरफ होती है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या थीम्स हैं। थीम्स हमारे यहाँ पे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो थीम्स को देखते हैं। शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, जीवन की छोटी अवधि। ब्यूटी एंड यूथ और टेम्पररी, जो सुंदरता है और जवानी है वो क्षणिक है। साइकिल ऑफ नेचर एंड डेथ, कि जो नेचर है साइकिल डेथ का, उसके बारे में देते हैं। कार्प डिम, लिव इन द मोमेंट, जो क्षण में हम वहाँ पे हमको जीना है। ह्यूमन लाइफ, जो कि नेचर लाइफ है। ह्यूमन लाइफ बिल्कुल सिमिलर है नेचर के लाइफ से। चलिए अब देखते हैं उसके कैरेक्टर्स के बारे में। ये पोएम में किसी कैरेक्टर्स की तो जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन डैफोडिल्स पीली जो फूल है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करती है इस चैप्टर में देखते हैं। वो सुंदरता को रिप्रेजेंट करती है, यूथ को रिप्रेजेंट करती है, शॉर्ट लाइफ छोटी आयु के को रिप्रेजेंट करती है। और इसमें कैरेक्टर स्केच तो है नहीं, सिर्फ पोएट है हिमसेल्फ और जो डैफोडिल्स फ्लावर्स हैं वो हैं। तो कैरेक्टर स्केच ऑफ डैफोडिल्स के बारे में अगर पूछ दे एग्जामिनर तो हम उसे बोल सकते हैं ब्राइट, फ्रेश, डेलिकेट, लिव ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, छोटे समय के लिए रहते हैं, कम समय के लिए। सिंबल ऑफ लाइफ्स ब्रीविटी, जीवन की क्षण भंगुरता को दिखाता है। इंस्पायर पोएट टू थिंक अबाउट मॉर्टेलिटी, पोएट को इंस्पायर करती है मरणशील को, या फिर जो हर चीज है जो मरणशीलता है उसको दिखाती है। कंक्लूजन में देखते हैं कि पोएम टीचेज नथिंग लास्ट फॉर एवर। पोएम सिखाता है कि दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। ब्यूटी एंड यूथ फेड अवे लाइक फ्लावर्स, जो हमारी सुंदरता है, जवानी है, वो भी खत्म हो जाती है जैसे कि फूल की हो जाती है। पोएट आस्क्स अस टू एंजॉय लाइफ व्हाइल इट लास्ट, पोएट हमें कहते हैं कि एंजॉय करो लाइफ को जब तक कि ये खत्म ना हो जाए। और यूनिवर्सल ट्रूथ है इस पोएम में जो बताया गया है कि लाइफ इज शॉर्ट, कि लाइफ बहुत ही छोटी है और डेथ सर्टेन है, डेथ निश्चित है। तो थैंक यू दोस्तों।
If you watch this video till last second, please do some comments, either suggestion or acclamation. And again, salute to all hardworking minds. Keep learning, keep shining. Bye bye.